ऑटिज्म वाले छोटे बच्चों में संपूर्ण और सूक्ष्म संचालन गतिविधियां, जिसे तकनीकी भाषा में ग्रॉस और फाइन मोटर गतिविधियां कहते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स शरीर की बड़ी हरकतों को कहते हैं, जिसमें हमारे धड़, हाथों और पैरों की मांसपेशियों का संचालन शामिल है। इन कुशलताओं से कूदने, किसी वस्तु को फेंकने, संतुलन बनाए रखने आदि क्रियाओं में मदद मिलती है। हमारे दैनिक जीवन में ग्रॉस मोटर स्किल्स इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चे के शारीरिक विकास और संपूर्ण तंदुरुस्ती में आसानी होती है। इन कुशलताओं का प्रयोग हर प्रकार के वातावरण में होता है। जैसे जैसे हम बढ़कर वयस्क बनते हैं तो साथ साथ स्कूलों, घरों, कार्यस्थलों और फुर्सत के समय उनका प्रयोग भी करते हैं। यहाँ तक कि बैठने के लिए भी हम ग्रॉस मोटर स्किल्स का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें सही मुद्रा बनाए रखने में मदद मिलती है। हम रेंगने, चलने और दौड़ने जैसे कार्यों के लिए इन बृहद मांसपेशी समूहों के बीच तालमेल बिठाते हैं। भले ही इन कुशलताओं को अक्सर स्पोर्ट्स से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, जैसे कि कपड़े पहनने के लिए भी इनकी जरूरत होती है। बच्चे के जीवन में आउटडोर और इंडोर खेलों का बड़ा महत्व है और ग्रॉस मोटर स्किल्स इन दोनों तरह के खेलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स के बनने में अनेक घटक शामिल हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला है संतुलन। संतुलन का अभिप्राय शरीर को सममितीय रूप से व्यवस्थित करने की क्षमता से है। शारीरिक जागरूकता, यह शारीरिक मुद्रा और नियंत्रण सुधारने में मदद करती है। द्विपार्श्विक एकीकरण, यह दाईं और बाईं दोनों साइड, ऊपरी और निचले शरीर को एक कार्यात्मक तरीके से प्रयोग करने की क्षमता है। मूलभूत शक्ति, यह उदरीय, पीठ और कूल्हे के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए है। मांसपेशियों की सहनशीलता, यह ज्यादा लंबे समय तक शरीर का काम करने की क्षमता से संबंधित है। स्थानिक अनुकूलन, यह परिवेश के संबंध में शारीरिक मुद्रा बनाए रखने की क्षमता है। ऑटिस्टिक छोटे बच्चों को ग्रॉस मोटर स्किल्स में दिक्कत होती है, जिसमें संतुलन की कमजोरी, आंख और हाथ के बीच तालमेल की कमजोरी, खराब शारीरिक मुद्रा शामिल हो सकती है। अब संतुलन के समय और तालमेल में कमजोरी के कारण बच्चे को खड़े होकर पैंट या जूते पहनने जैसे कार्यों को बिना किसी सहारे के करने में भी कठिनाई हो सकती है। संतुलन बढ़ाने वाली कुछ गतिविधियां। पहला है, अपने पैर से किसी स्टूल पर खड़े होकर गेंद को पकड़ने और फेंकने का अभ्यास करें। दूसरा, बच्चा अलग अलग माप के गेंदों को पैरों से किक करने का अभ्यास कर सकता है। और तीसरा है, किसी बैलेंसिंग बोर्ड पर हाथ के किसी सहारे के बगैर 5 से 10 सेकंड तक खड़ा रहना। अगर बच्चे को आंख और हाथ के बीच तालमेल बिठाने में, जैसे कि कपड़े पहनने या किसी गेंद को पकड़ने के लिए दोनों हाथों का प्रयोग करने में कठिनाई होती है, आंख और हाथ के बीच तालमेल के लिए मध्यम या मुलायम गेंद को पकड़ने और फेंकने जैसी गतिविधियां भी की जा सकती हैं। गेंद पकड़ने और फेंकने के समय पहले कम दूरी से आरंभ करें, धीरे धीरे दूरी बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे बच्चे की कुशलता बढ़ती है, उसे अपने हाथों को चौड़ा फैलाकर रखने में मदद करें। गेंद पकड़ते समय उंगलियों को आराम ढीला रखना और गेंद की दिशा में बढ़ाना। ध्यान दें कि बड़े आकार की गेंदों से पकड़ने का अभ्यास आरंभ करें। कुशलता में प्रवीण होने के बाद धीरे धीरे गेंद का आकार छोटा करें। तीसरा घटक, बच्चे में खराब शारीरिक मुद्रा है, जिसके कारण उसे ज्यादा देर तक बैठे रहने में कठिनाई होती है, जैसे कि बार बार संतुलन बिगड़ जाना, वातावरण के अनुसार शरीर की मुद्रा बहाल रखने में अक्षमता, या संचालन संबंधी सूक्ष्म कायर जैसे कि पेंसिल पकड़ने में असमर्थ होना। इस प्रकार मूलभूत शक्ति में मददगार निर्दिष्ट गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला है, बाधा पार करना, जिसमें टेबल के नीचे से या कुर्सियों की सुरंग से रेंगकर निकलना, एक खास तरह से कूदना। अगला है, किसी अस्थिर सतह पर चलना, झुककर चलना, रेंगना। इससे शरीर की सामान्य शक्ति बढ़ती है। अपने बच्चे को स्कूटर बोर्ड पर औंधे लेटने को कहें, इससे भी मूलभूत शक्ति में सुधार हो सकता है। स्कूटर बोर्ड का प्रयोग अलग अलग अवस्थाओं में, यानी बैठकर, खड़े होकर आदि रूप में किया जा सकता है। यह शरीर की सामान्य मूलभूत शक्ति को भी बढ़ाता है। और अंतिम में क्रैब वॉकिंग, फ्रॉग जंपिंग जैसे आदि जैसे पशुओं के समान चलना, इससे भी इसमें सुधार होता है। सूक्ष्म मोटर स्किल्स में हाथ, उंगलियों और अंगूठों को नियंत्रित करने वाले हाथों की लघु मांसपेशियां शामिल हैं। बच्चों को कैंची का प्रयोग करने, पेंसिल, मार्कर्स और क्रेयॉन्स पकड़ने जैसे कुछ कार्य करने के लिए हाथ की शक्ति की जरूरत होती है। वे बच्चों को आंख और हाथ के बीच सामंजस्य स्थापित करने में, एकाग्रता की अवधि बढ़ाने और पकड़ को निर्देशित करने में भी मदद करती है। बच्चे अलग अलग तरह के खिलौनों, वस्तुओं और खाद्य पदार्थों के अनुभव के माध्यम से अपनी सूक्ष्म मोटर स्किल्स का विस्तार करते हैं। ऑटिस्टिक छोटे बच्चे को उन सूक्ष्म मोटर स्किल्स के साथ कठिनाई होती है, जिनमें हाथ की ताकत में कमजोरी, एक हाथ में किसी वस्तु को हाथ में इधर उधर करने की अक्षमता, द्विपार्श्विक तालमेल में कठिनाई और 3 उंगलियों के बीच पेंसिल पर पकड़ बनाने में अक्षमता शामिल हो सकती है।
कभी सोचा है कि आपका बच्चा पेंसिल पकड़ने या भोजन के कॉर्ड, सिक्के आदि जैसे छोटी छोटी वस्तुओं को उठाने, तर्जनी उंगलियों और अंगूठे के पैड्स और पैरों का प्रयोग करने में असमर्थ क्यों है? इसके अलावा उन्हें कैंची पकड़ने, अपने हाथों से चम्मच, कांटे आदि का प्रयोग करने जैसे कार्यों में कठिनाई होती है। यह उनके हाथों और हथेलियों की मांसपेशियों में कमजोरी के कारण हो सकता है। इसका अर्थ है कि उनके हाथों में ताकत की कमी है। इस प्रकार हाथ की ताकत का अर्थ है हाथों और उंगलियों का प्रयोग करने में प्रतिरोध के विरुद्ध बल लगाने की क्षमता। शक्ति के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित गतिविधियों से मदद मिलती है। स्पंज को निचोड़ना, दोनों हाथों से एक लंबी पट्टी पर प्लेडो को घुमाना, 3 उंगलियों से क्ले को लुढ़कते हुए छोटी छोटी गोलियां बनाना, उंगलियों की चुटकी से प्लेडो से छोटे छोटे टुकड़े निकालना। इसके बाद अगर आपके बच्चे को ऐसा कार्य पूरा करने में दिक्कत होती है जिसमें काटने, जिप बंद करने या बटन लगाने जैसी दक्ष कुशलताओं की जरूरत होती है, या बच्चा एक हाथ से वस्तुओं को स्थिर करने में अक्षम होता है, वे वस्तुओं को बेढंगे तरीके से संभालते हैं या धीमी गति से कार्य करते हैं, इससे पता चलता है कि बच्चे का हस्त कौशल यानी इन हैंड मैनिपुलेशन कमजोर है। एक हाथ में चीजों को इधर उधर करने और हाथ में एक स्थान पर रखने की क्षमता को हस्त कौशल या इन हैंड मैनिपुलेशन कहते हैं। यहाँ यह 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, हथेली से उंगलियों तक या उंगलियों से हथेली तक वस्तुओं का आना जाना। दूसरा है वस्तुओं को एक रैखिक दिशा में खिसकाना। तीसरा है चक्कर या रोटेशन, जिसका अर्थ है उंगलियों और अंगूठे के पैड के चारों ओर किसी वस्तु को घुमाना, जिसमें सामान्य चक्कर और जटिल चक्कर शामिल हैं। इन हैंड मैनिपुलेशन कौशल को आसान बनाने में मदद करने वाली गतिविधियों में सिक्का चुनना और बच्चे के हाथ में रखना या उसे पिगी बैंक में एक एक करके सिक्के गिराने के लिए कहना शामिल है। अगली गतिविधि है खजाने की खोज। पर्स में हाथ डालकर जितने सामान हो सकते हैं अपनी हथेली में रखना। अब द्विपार्श्विक एकीकरण या तालमेल की परिभाषा पर गौर करें। यह दोनों हाथों का एक साथ प्रयोग करना है, जिसमें एक हाथ की प्रमुख भूमिका होती है, जैसे एक हाथ से जार का ढक्कन खोलना जबकि दूसरे हाथ से जार को स्थिर रखने के लिए पकड़े रहना। समस्या यह हो सकती है कि देखा गया है कि कुछ बच्चे कार्यों में एक हाथ का प्रयोग करते हैं जबकि उस कार्य में दोनों हाथों की जरूरत होती है। इसका अर्थ यह है कि बच्चे का द्विपार्श्विक एकीकरण कमजोर है। द्विपार्श्विक तालमेल सुधारने में सहायक गतिविधियां हैं एक कटोरे से दूसरे कटोरे में पानी बदलना। अगली गतिविधि मनकों को धागे में पिरोना फिर निकालना। पहले बड़े मनकों के साथ आरंभ करें, कुशलता प्राप्त कर लेने के बाद छोटे मन के इस्तेमाल में लाएं। आगे अधिकांश बच्चों को 3 उंगलियों के बीच यानी ट्राइपॉड ग्रास्प में पेंसिल पकड़ने में दिक्कत होती है। ट्राइपॉड ग्रास्प का मतलब है अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से पेंसिल को पकड़ना, जिससे बच्चे को अक्षरों के घुमाव, लंबवत स्ट्रोक बनाने में मदद मिलती है। ट्राइपॉड ग्रास्प के प्रोत्साहन के लिए पॉम पॉम बॉल या कॉटन बॉल को क्लॉथ पिन की मदद से उठाने के प्रयास जैसी गतिविधियों से मदद मिलती है। ट्राइपॉड ग्रास्प में पेंसिल पकड़कर लिखने के पहले की गतिविधियों का अभ्यास करें। शुरुआत में बच्चे को ट्राइपॉड ग्रास्प में पेंसिल पकड़ने के लिए मदद करें। लिखना सीखने के लिए जरूरी कुशलताएं, जिसे प्री राइटिंग स्किल्स कहते हैं, बच्चे को पेंसिल को पकड़ने और बिना रुके उसे कारगर तरीके से घुमाने की क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक है। इस क्षमता को प्राप्त कर लेने पर लिखावट साफ होती है। लेकिन कौशल को आसान बनाने वाली गतिविधियों में शामिल है अक्षरों के प्रकार, प्री राइटिंग आकारों का अभ्यास, रेखा चित्रण जैसे कि वृत्त, खड़ी लकीर, पड़ी लकीर और त्रिभुज, वर्ग आदि जैसे अन्य आकार। अपनी उंगलियों से बालू, शेविंग क्रीम पर अक्षरों, आकारों, संख्याओं का रेखांकन करना और साथ ही इसमें चौक, मार्कर, क्रेयॉन से लिखना शामिल है, जिससे हैंडराइटिंग क्षमता में सुधार हो सकता है। ट्रे पर लिखने से प्री राइटिंग कुशलताओं, हाथ का घुमाव और अक्षर की बनावट में मदद मिलती है। यहाँ बच्चा लकीरें खींचने, अक्षरों को लिखने या संख्या बनाने के लिए अपनी उंगलियों, पेंसिल और पेंट ब्रश का प्रयोग कर सकता है। लिखने में हाथ की शक्ति और टिकाव विकसित करने के लिए छोटी मोल्डेड क्रेयॉन्स या ओटी पेंसिल का प्रयोग भी किया जा सकता है। अगर आपके बच्चे को सामान्य पेंसिल से दिक्कत हो रही हो तो छोटी या बच्चे के उपयुक्त ज्यादा छोटी पेंसिल का प्रयोग करें। ध्यान रखें कि उसके पास एक इरेजर होना चाहिए ताकि उसे गलतियां होने से डर नहीं लगे। अब बारी आती है लिखने के समय शरीर की स्थिति की। कूल्हों, घुटनों और पैरों की 90 डिग्री की स्थिति बरकरार रखना। डेस्क की ओर झुकी हुई स्थिति सही रहती है। धन्यवाद।